जय जय श्री राम। निशागढ़ भगवान की, निशागढ़ भगवान की। हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की जय। निशागढ़ भगवान की जय, निशागढ़ भगवान की जय। गुरुराम देवी, गुरुराम देवी, बाजी रखो जिंदाबाद, बाजी रखो जिंदाबाद। जैसे कि कम समय में कम शब्द बोलेंगे और परिचय हमारे अतिथियों का हो ही गया है और सभी भाइयों ने करवा ही दिया है। सभी मंच आसीन सभी अधिकारियों से हमारा हाथ जोड़कर आग्रह प्रणाम करते हैं, जो हमारे बाहर से भी दूर दराज से चलकर और समाज के हित के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। उनका बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे बड़ा गांव जसान नगर के सभी समाज सेवी आए हुए हैं, माता मुखिया और माताएं बहने, उनको भी मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि माझी आरक्षण के विषय में हमारे मुख्य अतिथियों ने अवगत करा ही दिया है, तो आप लोग भी सोचिए। काफी वर्षों से हमारा संघर्ष जारी है और रहना भी चाहिए। जब तक हमें अपना हक और अधिकार नहीं मिलता है, जब तक हमें चैन से न सोना है न चैन से खाना है, लड़ाई बरमेश जारी रखना है। और हमारे जो सभी तमाम नदी है उन पे भी हमारा ये अधिकार है, लेकिन आज हमारी दमन रेलवे द्वारा एक दशा रह गई है कि आज हम उस नदी में से एक कपड़ा बजरी भी नहीं निकालने की दम रख पाते हैं। क्यों भी रख पाते हैं? क्योंकि हम सब अलग हो गए। हम ये कहते हैं फलाने की हमारी लड़ाई बढ़ाइए, हमें इसका सहयोग नहीं करना है, वो तो इसका खेत है वहां से वो जाने, लेकिन ऐसा नहीं। वो हमारा खेत था, वहां हमारी नदी भी थी, वो हमारा भाई भी है। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो एक होकर वो लड़ाई लड़िए, और चाहे वो राजनीतिक वाली विषय की लड़ाई है। जैसे हमारे जहां से भी भाई चुनाव लड़ते हैं मध्य प्रदेश में, कहीं भी कोई से नहीं, गाँव हो, नगर हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि हमारा भाई यानी हमारा भाई यानी जो समाज का कार्य करेगा, समाज की चिंता करेगा, हम उसी को वोट देंगे, उसी का तन मन धन से सहयोग करेंगे। हमारे साथ सभी सरकारों ने छल किया है, धोखा दिया है, किसी ने हमारे हक अधिकार की बात नहीं की है। और हमारे जो गाँव में प्रताड़ित लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अब डरने का समय नहीं है। हमारे भी इतिहास देखो, आप अपने इतिहास देखो। निषाद राज राजा थे और राजा है, तो हम भी राजा रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। जब हम दूसरे की नैया पार कर सकते हैं और दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी माता और बहनों की और समाज की रक्षा नहीं कर सकते क्या? तो हमें किसी से ही नहीं डरना है। अपन एक साथ होकर जितनी भी समाज की लड़ाइयां हैं सब लड़ेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे। अपन आपस की मतभेद बुराइयां ये सब छोड़कर जहाँ भी अगर कहीं भी कोई बड़ा विषय होता है तो वहाँ एक रहे। तो हमारा समाज के नाते मुखियाओं से ये विशेष आग्रह निवेदन है कि अगर हमारे भाइयों से कोई छोटी बड़ी गलती हो जाती है बेटे से, तो उसे ज्यादा प्रताड़ित नहीं करे, छोटी से छोटी समस्या में निपटाने का हल करे, ताकि ये हमारा भाई कमजोर ना हो, मजबूत हो, उसे उठाने का कार्य करे। हमारे खड़गापुर विधानसभा में समाज सेवी के रूप में भाई साहब काम करते हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो काफी वर्षों से संघर्ष करते आए हैं, कई प्रकार की समस्या भी आई है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वो अपने लिए नहीं समाज के लिए लड़ाई
कर रहे हैं। तो समाज का भी कर्तव्य बनता है कि हमको नए दिन से आगे बढ़ाने का काम करे और साथ दे। इसी शब्दों में मैं अपनी भाई को विराम देता हूँ, सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आज से संकल्प लीजिए कि हमें अपने भाई का ही साथ देना है, अपने भाई का ही साथ देना है, चाहे वो कैसा भी हो। छोटे मतभेद होते रहते हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में खटपट नहीं होती हो। तो हमें छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए बोल के मैं अपनी भाई को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मुसाफा। साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र में आज यहाँ एक समाज की बैठक का आयोजन किया गया है। साथियों, माली समाज की बारे में बड़ी ही विचित्र स्थिति है। मैं थोड़ा सी जानकारी सभी लोगों को दे दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर माझी जो है 1950 में से वित्त प्रदेश के 8 जिलों में था और मध्य प्रदेश के वित्त प्रदेश में से वित्त प्रदेश में जो सिफारिश की गई वो माझी कौन था? वो केवट मल्ला धीवर भोई था। लेकिन विडंबना ये रही, 1951 में सूची जारी की गई, वो केवल माझी की गई। उसके सामने केवट मल्ला धीवर भोई नहीं रखा गया। 1976 में संशोधन हुआ और संशोधन में माझी मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण जिले में घोषित किया गया, अधिसूचित किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि माझी के जो नाम थे केवट मल्ला धीवर भोई, वे उसमें नामांकित न होने से हमें अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्राप्त है। मध्य प्रदेश के अंदर 2 पार्टियों की सरकारें हमेशा रही, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन किसी भी पार्टी ने मध्य प्रदेश के माझी मछुआरों को उसका अनुसूचित जनजाति का अधिकार नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हमने कहा मध्य प्रदेश के अंदर ये सरकार माझी समाज के केवट धीवर मल्ला भोई के सहयोग और वोट से बनी हुई है। हमें अनुसूचित जनजाति का अधिकार चाहिए। केवट धीवर मल्ला भोई को भी माझी के जनजाति का प्रमाण पत्र चाहिए, अनुसूचित जनजाति का अधिकार चाहिए, जिससे कि हमारे नौजवान रोजगार प्राप्त कर सकें, वे छात्र अच्छे कॉलेज में प्राप्त पढ़ सकें, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो सके, वे IAS IPS बन सकें। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर वादा करने वाली सरकार ने हमसे कहा कि हम कार्यक्रम में बैठक में बुलाइए और हम जो है ये घोषणा करना चाहते हैं। 14 जून 1992 को माझी महाकुंभ हुआ। मध्य प्रदेश से कोने कोने से वहां पर 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे। लेकिन विडंबना रही कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूतपूर्व माननीय सुंदर लाल जी पटवा के द्वारा घोषणा तो की गई, लेकिन आदेश जारी नहीं किया गया। हमारे द्वारा जो उनसे संपर्क किया गया, मैंने आदेश कहाँ है माननीय? आदेश जब जारी किया गया तो 29 अगस्त 1992 को माझी को पिछड़े वर्ग से विलुप्त किया गया। ऐसी स्थिति हमारे साथ में बनती रही। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारे वोट से सत्तारूढ़ है, लेकिन 20 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर हमें कोई भी अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्राप्त नहीं है, बल्कि वे कर्मचारी जो कि हमारे नौकरियों में प्राप्त कर रहे हैं सर्टिफिकेट के आधार पर, उन लोगों के खिलाफ जांच चालू है और उनको सेवा से बेदखल कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर तमाम सारी विधानसभाएं हैं जहां हमारी जनसंख्या काफी बाहुल्य है, लेकिन किसी भी पार्टी ने ये सोच नहीं समझा कि हमें से ना विधायक का टिकट है। साथियों,
मध्य प्रदेश के अंदर हमारी तमाम सारी विधानसभाएं हैं, तमाम बाहुल्य है, लेकिन किसी भी पार्टी के द्वारा हमें कोई टिकट नहीं दिया जाता। अनुसूचित जनजाति की सुविधा क्यों नहीं दी जाती, ये साफ से ऐसी बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर शासन करने वाली पार्टियां जानती हैं, जिस दिन कहार केवट मांझी मान लिया जाएगा, दीवर को मांझी मान लिया जाएगा, कश्यप रहतवार को भी मांझी मान लिया जाएगा, उस दिन मध्य प्रदेश की विधानसभाओं की 2 सीटें मांझी के लिए आरक्षित हो जाएंगी और उन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले सवर्ण लोग वहां से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए सीधी सी बात बताऊं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, ये सरकार है, किसी भी पार्टी की हो, इस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देना नहीं चाहती, ये समाज को संवैधानिक अधिकार देना नहीं चाहती। साथियों, आपको बता दूं, संवैधानिक अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता, ये अधिकार हमें छीनना पड़ेगा, ये अधिकार हमें लड़के लेना पड़ेगा और ये अधिकार हमें वोट की ताकत से मिलेगा, ये अधिकार हमें एकजुटता से मिलेगा। हमने मध्य प्रदेश के अंदर पिछले समय जैस के साथ में गठबंधन किया, जैसे ही मांझी समाज के द्वारा जैस का गठबंधन का संदेश गया, सरकार में बैठी हुई पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनको बुलाया, कौन लोग हैं जैस के साथ संगठन कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। उसके बाद लगातार चाहे केवट जयंती हो, निषाद जयंती हो या पिछली 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन बड़ी विडंबना की और बड़ी ही बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर सारी चर्चाओं के बाद, तमाम सारी मीटिंगों के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे मांझी समस्या के संबंध में, उसे अनुसूचित जनजाति अधिकार देने के संबंध में एक शब्द नहीं किया। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया साहब तमाम जगह समाज की बैठक ले रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा समाज की संस्कृति का, समाज का इतिहास का बखान किया जा रहा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के अधिकार देने की बात, उसे राजनीतिक हिस्से देने की बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन बड़ी वीडियो हमें बता दें कि अब हमें कमर कसना होगी, हमें तैयार होना पड़ेगा कि हम सरकार से कैसे अधिकार प्राप्त करें। साथियों, क्या उपस्थित नौजवान साथी, यह विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ये विधानसभा में वोट की ताकत से हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मैं यहाँ आह्वान करूंगा माताओं को, बहनों को कि आप सब जो है अपनी अपनी जब विधानसभा है, चाहे खरगापुर की विधानसभा हो, चाहे टीकमगढ़ की विधानसभा हो, चाहे होशंगाबाद की विधानसभा हो या पृथ्वीपुर की विधानसभा हो या निवाड़ की पटना क्षेत्र की विधानसभा हो, ये सारी की सारी ऐसी विधानसभा है जहां हमारा 30, 40, 50, 60 हजार वोट प्राप्त करता है, लेकिन पार्टियां हमें उन लोगों को न ठोक देती है जिन लोगों का केवल मात्र 1000, 2000 वोटर है और हमसे कहती हैं कि आप तो राम को पार करने वाले लोग हो, आप जो है पार्टी के लोगों को चुना के ले आइए, उनको विधायक बनाइए और हम विधायक बना देते हैं। लेकिन अब ये बात नहीं चलेगी। हमसे कहा जाता है तुम तो राम को पार करने वाले लोग हो, आपने राम को पार लगाया, आप इस देश को पार करने वाले लोग हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हमें जो पाठ पढ़ाया जाता है कि आप चरण धोने वाले हो, आप राम को पार करने वाले हो, लेकिन उसी प्रसंग में एक बात और है कि जब केवट जो है अपनी नाव में बैठाकर सीता राम और लक्ष्मण जी को और निषाद राजगुरु को पार उतारने के बाद में जब जानकी मैया ने उन्हें कुछ देना चाहा,
अपनी मुद्दे उतारना चाहा, तब केवट ने मना किया कि आपको आगे काम आएगी, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रति बार जब वापस आओगे तो जो कुछ मुझे दोगे मैं स्वधार से प्राप्त करूंगा। लेकिन हमें वो नहीं पढ़ाया जाता, वो नहीं सिखाया जाता कि इस हम जिस राम की हम पूजा करते हैं, जिन रामों को हमने पार कराया और वो राम लंका को विजय करके, रावण को संहार करके, पुष्प विमान में बैठकर सरयू नदी पार करके वो जो है आ गए। लेकिन और राम को पार करने आने वाले केवल हमारा ठगा सा ठगा खड़ा रह गया कि राम वापस आएगा, हमें कुछ देगा। तो साथियों, साफ तौर पर कह देना चाहता हूं, श्री राम भगवान कहने वाले हमें जब धोखा दे सकते हैं तो श्री राम की पूजा करने वाले, उन्हें मानने वाले पार्टी लोग और गुनाम के नाम से वोट मांगने वाले लोग हमारे साथ कभी भी जो है सिद्धांत के हमें जो है नहीं दे सकते। वे हमारे साथ वर्षों से धोखा करते आए हैं और करेंगे। साथियों, अब आवश्यक है कि हम एकजुट हों। हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बैठकों का आयोजन करके ये सिलसिला चालू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आप एकजुट होइए, आप डोर टू डोर जाइए, संगठित होइए और जहां हमारी 62 विधानसभाएं हैं, हम चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। हम अपने लोगों को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमें चुनाव की हिस्सेदारी देंगी नहीं, हमें टिकट देंगी नहीं। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के अंदर माझी जनजाति का अधिकार नहीं दिया गया और केवट मल्ला दीवर भोई को माझी का सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश नहीं किए गए, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ये माझी और मछुआरा समाज, एक केवट मल्ला रैकवा दीवर समाज अब जो है आपको वोट कतई नहीं देगा। ये वोट अपने व्यक्ति को देगा, ये वोट अपने व्यक्ति को चुनाव लड़ाएगा, जिससे कि ये चुनाव लड़कर हमारा व्यक्ति विधानसभा में पहुंचेंगे तो हमारी बात करेगा, हमारे अधिकार की बात करेगा। इसलिए हम उसे वोट उस व्यक्ति को देंगे। अब हम खुद चुनाव लड़वाएंगे, अपने लोगों को, अपने साथियों को विधानसभा में पहुंचाएंगे। इसलिए साथियों, अब जो है सेवा का मौका नहीं है, अब गुलामी का मौका नहीं है। पार्टी के वफादारों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पार्टी के भक्त हैं, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी बने रहिए, लेकिन आज संवैधानिक अधिकार की बात है, आज कौम की बात है, उसके राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आ गई है और वो बात, वो लड़ाई केवल वोट के माध्यम से न जीती जा सकती है। इसलिए सारा का सारा मोह छोड़कर, सारी की सारी ना वफादारी छोड़कर केवल और केवल एक बात तय कीजिए कि हमें अपने व्यक्ति को वोट देना है। अभी चुनाव आचार संहिता में समय है, मध्य प्रदेश के अंदर आदेश जारी हो सकता है। अभी तक सरकार नहीं मानती थी कि माझी कौन है। हाई कोर्ट में हमने तमाम याचिका लगाई, लेकिन सरकार ने नहीं माना कि माझी कौन है। लेकिन हमने डॉक्टर हीरालाल मनावर के विधायक के माध्यम से विधानसभा में प्रश्न लगाया कि 7 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति को सूचित करने के लिए जो सिफारिश बहाना प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा, वहां के गवर्नर के द्वारा की गई, वो सिफारिश माझी को केवट मल्ला दीवर भोई की गई है। और एक प्रश्न हमने विधानसभा में लगाया, सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि केवट मल्ला दीवर भोई माझी है। हमने सरकार को आवेदन दिया है, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जनजाति को आवेदन दिया है कि जब सरकार के द्वारा ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में केवट मल्ला दीवर भोई को माझी मान लिया गया है, तो अब उसे पिछले पद से विलोपित करने की आवश्यकता है। क्यों? कि 29 अगस्त 1992 को सरकार ने पिछले वर्ग की सूची से माझी विलोपित कर दिया, लेकिन माझी के जो मूल नाम है केवट मल्ला दीवर भोई, उसे विलोपित नहीं किया। जो असंवैधानिक तरीके से रामजी महाजन आयोग के द्वारा
उस पिछड़े वर्ग की सूची में रख दिया गया। जब हमारा व्यक्ति, जब हमारा छात्र, जब हमारा बेटा अनुसूचित जनजाति का माजी सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है तो अनुसूचित जनजाति के अधिकार के लिए एसडीएम हमारे सामने पिछड़े वर्ग की सूची रखता है कि आप पिछड़े वर्ग में हैं, केवट मल्ला जी पर कोई पिछड़े वर्ग में है। इसलिए सरकार से हमारा मांग है, निवेदन है कि वे चुनाव से पहले आदेश जारी करें और केवट दीवर मल्ला भोई को पिछड़े वर्ग से विरोध करें और पार्टी के साथ उसे जोड़े। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार में मामला जाएगा, नहीं। केवट दीवर मल्ला भोई को माझी जनजाति माना जाए, ये आदेश सरकार जारी कर सकती है, क्योंकि 1964 में मध्य प्रदेश के अंदर पीडी मिश्रा गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया गया है कि वाल्मीकि के साथ, मैथर और भंगी के साथ वाल्मीकि नहीं जुड़ा था, और पीडी मिश्रा सरकार ने एक आदेश जारी किया कि मैथर और भंगी के साथ वाल्मीकि नहीं जुड़ा है, इसलिए मैथर और भंगी के साथ भी वाल्मीकि को उसको पर्यायवाची मानकर अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए। जब एक बार सरकार मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा जारी आदेश कर सकती है तो मध्य प्रदेश में केवट मल्ला दीवर भोई भी माझी है, उसे अनुसूचित जनजाति सुविधा प्राप्त होना चाहिए। ऐसे आदेश जारी करने में मैं समझता हूँ कोई ऐसे संवैधानिक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है इस मंच के माध्यम से सरकार आदेश जारी करे कि सरकार लगातार सत्ता में हम सबके द्वारा आ जाती है, चुनाव जीत जाती है, तो हम लोग भी खुशी खुशी से वोट दे देते हैं, लेकिन हमें भी इस बात दिखाना है कि माझी आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना कि भीख मांग रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने कहा हम आरक्षण लागू कर देंगे, हम लोग भी खुशी खुशी से जाके तो वोट डाल के आ जाते और सरकारें बनवा देते हैं। लेकिन टीकमगढ़ में और टीकमगढ़ विधानसभा में लगभग 23 से 26 हजार की जनसंख्या में रेपलार माझी समाज है। तो जिस दिन रेपलार माझी समाज ने ठान लिया कि हमें एकजुट होकर समाज के साथ, जैसा कि आदरणीय भाई साहब जी ने बताया कि हमें अगर आरक्षण सरकार नहीं देती है तो हम अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और पूरी रेपलार समाज उन सबका सहयोग करेगी और उसको विधानसभा भेजने का काम भी आप सब करेंगे। इसी के साथ मैं आग्रह करता हूं आदरणीय डॉक्टर हलकान प्रसाद जी रेपलार जो अपने बीच में हरियाणा से पधारे हैं, उनसे आग्रह है कि आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय डॉक्टर साहब, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत है डॉक्टर साहब का। बोलिए निताय भगवान की, केवट जी महाराज की, माझी एकता, माझी एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, माझी आरक्षण, माझी आरक्षण। सम्मानीय मंच विराजमान हमारे आराध्य भगवान निषाद राज भगवान जी, भैया बाली रेपलार के स्वागत के लिए भैया हेमू रेपलार जी आए और आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। सभी लोग तालियां बजाकर उत्साह वर्धन जरूर करते रहे, जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री किशन रेपलार जी जो हमारे बीच में भगवान से पधारे हैं, उनसे आग्रह है कि आए और हम सबको मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय किशन रेपलार जी भगवान, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो भारत माता की,
रामचंद्र भगवान की, विशाल महाराज की, केवल जी महाराज की, माधवी समाज की, हमारे माधवी समाज की पीछे बोलेंगे माधवी समाज की, माधवी एकता जिंदाबाद, माधवी एकता जिंदाबाद। एक नाम हमारे मन में रह गया है, हम बोलेंगे मांझी में एक जोत है, आपको कहना है अब तो वोट पे चोट है, ठीक है ना। मांझी में एक जोत है, अब तो वोट पे चोट है। मांझी आरक्षण लेके रहेंगे। देखो एक छोटा सा गीत भी है, हमें जो बोलना है वो गीत के माध्यम से बोल रहे हैं कि मांझी समाज मांगत है आज आरक्षण के हकदार सभी। आरक्षण के हकदार है ना, क्योंकि हम आप गरीब है, पिछड़े हैं, इतना पैसा नहीं है, शिक्षा से कमजोर है, इसीलिए मांझी समाज मांगत है आज आरक्षण के हकदार सभी। और पिछड़ी है आज है दशा खराब, आरक्षण के हकदार सभी। भारत के राज्य हर खंडों में, भारत के कोने कोने में संख्या विशाल, अपने समाज की बहुत संख्या है। टीकमगढ़ जिला में तो बहुत ज्यादा संख्या है बुंदेलखंड में। भारत के राज्य हर खंडों में, भारत के कोने कोने में संख्या विशाल, फिर भी बेहाल किनकी है चाल वे होने में। ये गड़ाबड़ी मई से है, कब से? 1950 से। हम आपको डॉक्टर अंबेडकर ने 4 जातें बनाई। कौन कौन? हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सामान्य। हम आपको रहना चाहिए आदिवासी में, लेकिन अपन को कर दिया पिछड़ा वर्ग में। ये 4 कब से खेली गई? 1950 से। आजाद देश संविधान विशेष, जाति जाति का बंटवारा। 4 जातें बनाई, जितनी भी जातें ये बनाएंगे जैसे खतरा है मानव समाज के लिए। आजाद देश संविधान विशेष, जाति जाति का बंटवारा। मांझी जनजाति लायक है, हम हक छीन लिया कर छटवारा। अपन को जनजाति में होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग में रख दिया। अब आज अपन मांग कर रहे कि पिछड़ा वर्ग से हमें हटा दो, जनजाति में रख दो। 50-70 साल हो गए, आज तक नहीं हुआ। अपने समाज दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि संसाधन नहीं है। लेकिन वेद वेद में लिखा लेखे, लेकिन वेद वेद में लिखा लेखे 5वां वर्ण निषाद ही था। 4 वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वेद बताते हैं। लेकिन पहले 5वां वर्ण अपना निषाद था, जो उसको मिटा दिया गया। किसी की चाल है इसमें। लेकिन वेद वेद में लिखा लेखे 5वां वर्ण निषाद ही था। राजा थे राम सहयोगी बने, विपदा में साथ दिया ही था। किसने? कि निषाद राजा केवट ने विपदा में भगवान राम के साथ में रहे। और हम आप कहते हैं ना कि भैया माते यार, ये बहुत गलत बात है, नीचे नहीं समझो। ऋग्वेद में अपना 5 वर्ण है, कभी ये नहीं समझना कि हम क्यों नीचा मानते हो। अपने आप को बिल्कुल बुलंदी से रहो, बुलंदी से जियो। केवट रघुवर के सखा बने, सखा माने मित्र। आप सबको जाना है, रामायण में लेख है। केवट रघुवर के सखा बने, निस्वार्थ प्रेम वहां किया ही था। और कोई हो तो कुछ का मांग ले तो, लेकिन केवट ने भगवान के चरण मांगे के लिए, भगवान राम के प्रभु हमें अगर चाहिए तो बस हमें चरण धोने ले दो। केवट रघुवर के सखा बने, निस्वार्थ प्रेम वहां किया ही था। हम पार करें तुम पार करो, केवट ने पार किया ही था, केवट ने पार किया ही था। अगली बात, बोले संसद उनके वंशज, हम आप उनके वंशज हैं, केवट के निषाद के। आज आवाज उठाए इस बड़ा गांव की धरती से, आवाज विधानसभा सब जगह पहुंचना चाहिए, एकता रहना चाहिए।
और जो हमने कहा उनके वोट पे चुनो, यही अपने पास में मुख्य हथियार है। बोले संसद उनके वंशज, माझी को फिरे मारे मारे। हम आप कौन है? माझी के वंशज हैं, लेकिन उस माझी ने भगवान राम को पार किया, लेकिन हम आपकी दशा बहुत बेकार है, दयनीय। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें आरक्षण दे दो, हम सबकी तरह जी सके, हमारे बच्चे सबकी तरह जी सके, सुख साताएं हम आपको मिल सके। बोले संसद उनके वंशज, माझी को फिरे मारे मारे। देखो तो दशा है दुर्दशा, हम ही निर्धन बेधन बारे। हम सभी निर्धन हैं, गरीब हैं। अगर बड़ा गांव में, बड़े बड़े शहरों में अगर पुताई हो रही, रोड का काम है, तो अपनी सामान सबसे ज्यादा मिलेगी। इसलिए मांग जायज है, मिलना चाहिए आरक्षण। माझी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात है गीत के माध्यम से, क्योंकि हमारा गीत भी है और हमारा संदेश भी है। जो हमें बोलना है वो गीत से बोल रहे हैं। वो बेट बेटी पक्का है लेके, थानी है टेक हक ले लेंगे। वो बेट बेटे, हाँ, वो बेट बेटी पक्का है लेके, थानी है टेक हक ले लेंगे। कहे रसिया किसान सबकी है लटन। बिल्कुल सरकार हो, काफी 20 साल से तो सरकार जारी के लिए हम माझी तुम्हें आरक्षण दे रहे हैं। अबे कहेंगे, अबे मांग करो जी की सरकार तो कहेंगे कि हमें आरक्षण दे वाले हैं, लेकिन जरूरत तो है कि हमें आदेश करो। चुनाव के पहले जो अपन सब जने कह रहे अपने जो अतिथि हैं, तो जो कह रहे आदेश कर दो हमें, जब माने ताली बजा दो एक बार। भारत माता की, माझी एकता जिंदाबाद, माझी एकता। बेटी पक्का है लेके, थानी है टेक हक ले लेंगे। कहे रसिया किसान सबकी है वतन, करो वेतन हक ले लेंगे, करो वेतन हक ले लेंगे। आप सबके सामने बहुत भटका है, हमारे हिसाब से ज्ञापन देना बंद किया जाना चाहिए। सीधा आंदोलन छोड़ दो, तो जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा हम आपको, जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा हम एक ज्यादा मात्रा ही ले लेंगे। जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे। सबकी मंशा है क्या? सब लोग हाथ उठाओ, क्या करना है? माझी आरक्षण लागू करो, माझी आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, माझी आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री लक्ष्मण कड़ा जी, जो हमारे बीच में और समाज के बीच में हमेशा निरंतर समाज सेवा में लगे रहते हैं। आदरणीय भाई साहब जी आए और हम सबको मार्गदर्शित करें। लक्ष्मण जी भाई। आज रेगवार समाज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारी समाज रेगवार समाज के चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। श्री श्री 1008 श्री निशानराज भगवान जी की जय। वीरांगना श्री फूलन देवी जी के चरणों में मैं नमन करता हूं। एक महिला ने इस रेगवार समाज का नाम रोशन किया। और 2003 में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय टीकमगढ़ के नजरनाथ ग्राउंड में हम लोगों ने एक माझी समाज का सम्मेलन बहुत भव्य रूप से बुलाया, जिसमें कम से कम 30 से 35 हजार समाज इकट्ठी हुई थी, जो वहां गए लोगों समाज के लोगों को पता होगा। उस समय हम लोगों ने दिग्विजय सिंह जी से निवेदन किया कि हमारी रेगवार समाज को आप माझी समाज में विलीन कर दी। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया, हम लोगों ने बार बार आवेदन किए, मांग की, उनका जवाब रहा कि केंद्र सरकार भाजपा की, इसलिए मैं नहीं कर पाया। मैंने अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद से बराबर रेगवार समाज के लोग पूरे
मध्य प्रदेश में ज्ञापन आवेदन और समाज के एकत्र होकर सारे महामहिम को आवेदन ज्ञापन देते रहे। आज दिनांक तक किसी भी राजनीतिक नेता ने किसी भी पार्टियों के, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी के नेता ने कभी रेगुलर समाज के हित में कभी मंच से कभी नहीं बोला। चाहे वो पार्टी कोई भी हो, किसी नेता के मुंह से नहीं निकला कि रेगुलर जाति के लोगों को हम विधानसभा में या लोकसभा में लड़ाई लड़के माझी समाज का आरक्षण दिलाएंगे। कोई नेता ने इस मध्य प्रदेश में न दिया। हम आप लड़ाई जारी रखे और लड़ाई जारी रखेंगे। आरक्षण की बात है, आरक्षण लेंगे और हम लोगों की मांगों के ऊपर, समाज की मांग के ऊपर, जैसे पूर्व हमारे प्रीतम सिंह जी ने बोला है कि यदि सरकार भाजपा की है केंद्र में और राज्य में, और हमारा सरकार भाजपा सरकार से निवेदन है कि हमारी रेगुलर समाज टीकमगढ़ में 27 लाख विधानसभा है, 27,000 वोटर है हमारी टीकमगढ़ विधानसभा में। खड़गपुर विधानसभा में 40 से 42 हजार है, जतारा विधानसभा में 30 से 35 हजार। तो ये नेता किसी भी पार्टी के हो, ये मत सोचे कि हम रेगुलर समाज के वोट की हमको जरूरत नहीं है। रेगुलर समाज के वोट से ही आप विधानसभा और लोकसभा पहुंचते हैं, और रेगुलर समाज के वोट से ही आपको जमीन में 11 फुट नीचे कर दिया जाए। पार्टी कोई भी हो, हम चाहते हमारी लड़ाई समाज की है और समाज की लड़ाई बराबर हम चालू रखेंगे। एक और जहाँ समाज की बात आती है वहां सामने बोला है, तो हम ये समाज के लोगों से आग्रह करेंगे। जैसे प्रीतम जी ने कहा है, मध्य प्रदेश की सरकार आने वाले चुनाव के पहले हमारी रेगुलर समाज को माझी समाज में परिवर्तित कर दी। तो हमारी समाज आपके साथ है, और अगर हमारी समाज को माझी समाज में परिवर्तित नहीं किया तो जो प्रीतम जी ने कहा है, हमारे आशीष जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो मैं आग्रह करता हूं तो मेरी कांग्रेस पार्टी इनको टिकट पे, हमारी समाज आपके साथ है, क्योंकि रेगुलर समाज का भी हक बनता है। 5 विधानसभा में उतार चढ़ाव हमारी रेगुलर समाज का है। अगर हमारी रेगुलर समाज जिसके लिए सोच ले, वो कभी इन 5 विधानसभा में चुनाव नहीं जीत सकती। कारण सिर्फ इतना है, हम आपको एकत्र होकर वोट देना होगा। हमारी यही आपसे विनती है, यही आपसे सलाह है, और ज्यादा समय निश्चित करें और आगे बढ़े। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। आवाज नहीं आ रही पीछे से, बहुत लोग थक गए हैं बैठे बैठे। भैया सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। अभी ऐसा संदेश आया है कि सब लोग को भोजन करके ही जाना है, इसीलिए बोलो अभी तो लड़ाई है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ खड़गपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में हम सबके बीच में विराजमान आशीष रेगवार जी, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आए और अपना समाज के प्रति उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय आशीष रेगवार जी। जय बलाल माता मैया की, जय रेगवार समाज की। तो सबसे अच्छी बात तो है भाई, आज हमारी माता बहन सबसे ज्यादा दायित्व निभाया है, इसे जरूर माता रानी की। हम आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जो हमारी रेगवार माझी समाज की विशाल जनसभा आपके बड़ा में जो हमारी टीम ने कार्य करके दिखाया, इसके लिए मैं सारी टीम की
वंदन अभिनंदन, तो जो मेरे पास नहीं है उससे मैं वंदन करना चाहता हूँ। पहली बार बड़ा से आवाज मिला है तो तख्त बदल लो, ताज बदल लो, तो बेईमानों का। तो मैं इसी मंच से अपना वक्तव्य दी थी। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में ध्यान होता है, पंखा से कुछ नहीं होता है, पलंगों से ध्यान होता है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, वक्त का बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना है लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को आप जगा दो। इसी के साथ मैं दीवानी को ध्यान देता है। जय जय निषाद राज, जय जय निषाद राज। जब बड़ा गांव में कहल का हो जाए कि आज रखवा इकट्ठे बैठे, हम आपका बताएं, पिछली बार रेखवा समाज की टीकमगढ़ में रैली निकाली थी तो कुछ आदमी हमारे खड़गापुर में बोल रहे थे कि आज तो टीकमगढ़ जिला में खड्डियां बन रही थी, तो खड्डियों की ताकत दिखा दो। जय जय फूलन देवी, जय जय फूलन देवी। इसी के साथ जय माता दी। सभी लोग तैयार है? सभी लोग हाथ जोर से